अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अशोक जी। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के निमित्त होने वाले कार्यक्रमों के विषय पर यह प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी, हमारे झारखंड प्रदेश के एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक आदरणीय शिवशंकर उरांव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्रीमान अशोक बलायक जी, एवं इस प्रेस वार्ता में यहाँ आए आप सभी हमारे संवाददाता मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया और सोशल मीडिया के भी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे सभी आप संवाददाताओं को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारे झारखंड के विरसा मंडप कार्निवाल हॉल डीवीडी रांची में यहाँ संपन्न होने वाला है और यह कार्यक्रम 22, 23, 24 3 दिन का है। 22 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं सभी प्रदेश के अध्यक्ष का पदाधिकारी बैठक के रूप में होने वाला है और 23 तारीख को 11 बजे विधिवत इस मोर्चे के कार्यकारिणी का बैठक प्रारंभ होगा। उद्घाटन सत्र से लेकर के समापन सत्र तक में 7 सत्रों में यह बैठकें होगी। कई प्रकार के विषय होंगे, मैं विषय को भी बताऊंगा और समापन 24 तारीख को 2 बजे तक संपन्न हो जाएगा। और इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी रहेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी रहेंगे। इसके साथ संगठन के कार्य को देखते हैं हमारे आदरणीय वी सतीश जी और मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी और इस झारखंड प्रदेश के भी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय दिलीप सैकिया जी भी रहने वाले हैं और हमारे जनजाति 8 मंत्री जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मंत्रिमंडल में है, ये 8 मंत्री यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के 46 माननीय सांसद हैं, माननीय सांसद भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ भाजपा शासित प्रदेश के हमारे जनजातीय मंत्री जो हैं ये भी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि झारखंड जैसे प्रदेश को ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने का अवसर प्रदान किया है। और साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार आज़ाद भारत में 8 जनजातियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का भी काम किया है। इसके साथ साथ कई ऐसे जो है जनजातीय मामले के कार्य हैं जो देश भर के जनजातियों के बीच में उनके समृद्धि के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके उन्नति के लिए जो काम होने चाहिए, इस काम को भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है रचनात्मक तरीके से प्रारंभ कर रहे हैं।
आज़ादी के बाद कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उन लोगों ने जनजातियों का सर्वांगीण विकास कैसे हो इस दृष्टि से लोगों ने कभी विचार नहीं किया, बल्कि विचार ये किया कि जनजातियों को कैसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाए, यही करता रहा और ये विकास के लिए कोई योजना नहीं प्रारंभ किया। हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार आज़ाद भारत में जनजातियों के विकास के लिए जनजाति मंत्रालय का स्थापना किया। इसके साथ साथ जनजातियों के कई प्रकार के जो मामले होते हैं देश भर में, उसका समाधान कैसे हो, चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, कई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला हो, कई जमीन का मामला हो, ऐसे सारे विषयों को समाधान करने के लिए ये जो है ट्राइबल कमीशन का भी गठन किया। इसके साथ साथ उनके आर्थिक उन्नति कैसे हो, छोटे छोटे समूह के रूप में किस प्रकार से जो है लोग जो है पहले जल जंगल जमीन में के आधार पर जीवन जीते थे, तो उनके जो है वनोत्पाद को, घरेलू उत्पाद को कैसे आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये जो ट्राइफेड की भी स्थापना किया और ट्राइफेड के माध्यम से भी ऐसे सारे रोजगार को जो है सृजन करने का काम किया है और उसके माध्यम से भी जनजातियों के विकास को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और अभी जो है हमारे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाम पर हो, चाहे वंधन केंद्र के माध्यम से उनके गाँव में कैसे जो है अपने उत्पाद को आगे बढ़ा सकता है। वन जैसे हमारे जनजाति समाज के लोग जो है जल जंगल जमीन हमारा है, तो जल जंगल जमीन हमारा है, इसकी जो है जो उनको आभास आज के दिन में वो नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि बीच के दिनों में जिस प्रकार से केंद्र में जो शासन किया है, वैसे लोगों ने जंगल से ही हमारे जनजाति को दूर कर दिया था, जिसके चलते वो जो है मेरा जंगल है यह जो है अनुभूति नहीं हो पा रहा। तो पहले तो उनका जल जंगल जमीन था ही था, लेकिन उससे दूर कर दिया था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि ये जनजातियों के क्षेत्रों में रहने वाले ये जंगल है, ये जंगल में उनकी जो आत्मीयता जब तक नहीं होगा तब तक वो जंगल बच नहीं सकता है। इसलिए जो है 2006 में जिस तरह से जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बनाया था, उसमें कई प्रकार की जो विसंगतियाँ थी, विसंगतियाँ ये था, बोला तो जा रहा था कि ये जो है ये सामुदायिक वनाधिकार आपको होगा, लेकिन 1927 से लेकर के 1980-81 में जब फॉरेस्ट नेशनलाइज हुआ, उस समय के जो नियमन थे उसके आधार पर फॉरेस्ट विभाग सिर्फ और सिर्फ अपनी ही नियम के आधार पर चलता था। ये जो है गांव का जो है वनाधिकार जो है सामुदायिक वनाधिकार का जो अधिकार उनको नहीं मिल पाता था। वहाँ इन लोग जब फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस को जब कलेक्शन करने के लिए जाते थे तो कहा जाता था कि यहाँ जो ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट है, ये विलेज फॉरेस्ट है, यहाँ से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इन विसंगति को पिछले 6 जुलाई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट ये जो है रेजुलेशन करा करके इन सारे चीज़ों को जो सरलीकरण किया गया, यहाँ पर जो है उन लोगों को आपस में जो है बताया गया और ये दोनों विभाग के माध्यम से जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को यह जो है नोडल बना करके इस काम को किस प्रकार से वंधन केंद्र के माध्यम से वहाँ के जो सामुदायिक वनाधिकार और जो है बाकी वनोत्पाद को कैसे वो प्रोडक्ट करके उसका उत्पादन से लेकर के संरक्षण करना, संवर्धन करना से लेकर के जो है वो उसको विपणन तक ले जा सकते हैं, इस बात का ख्याल में रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे काम किए हैं। इसके साथ साथ देश में कई प्रकार का पलायन है। एक पलायन तो है कि बेरोजगारी के कारण, एक पलायन तो है कि कहीं कहीं हमारा फैक्ट्री है, कहीं कृषि के कार्य अधिक होते हैं और कहीं नौकरी के कारण जो है कि इच्छा के अनुसार लोग पलायन करते हैं, कई पलायन मजबूरी के कारण पलायन करते हैं, कई पलायन जो प्राकृतिक जो आपदा के कारण भी करते हैं। कई जैसे आप देश भर में ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसा नदी है कि रोज दिन अपना धारा बदलता है, आज मेरा गांव यहाँ है तो कल वहाँ घर उजाड़ देगा, तो इस प्रकार से भी जो है पलायन होता है।
तो ऐसे सारे पलायन को कैसे जनजातियों के बीच रोका जाए, जिससे कि हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, एमएसएमई के क्षेत्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। वहीं जो है संकुल परिसर विकास बना करके वहाँ कई प्रकार के जो है रोजगार सृजन करते हुए वहाँ के लोग वहीं पर रोजगार करें और अपनी आय वृद्धि करें, और जो है देश के विकास के साथ जुड़ करके अपना भी विकास हो, देश का भी विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के साथ आगे बढ़े। इस भाव के साथ में यह आगे बढ़ने की बात है। इस बात को, सारे चीज़ों को हम विभिन्न सत्रों में हम जो है ये चर्चा करने वाले हैं, और देश भर के जनजातियों के बीच में ऐसे सारे जो प्रावधान है उसको वहाँ पर उपलब्ध कराते हुए, प्रबंध कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि देश का जो जनजाति समुदाय है आज समाज के मुख्य धारा में जुड़ कर के आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम जनजाति लोग प्रकृति पूजक कहते हैं, प्रकृति पूजक करने का मतलब जो है जल जंगल जमीन हमारा है बोलता है, उससे भी लोग जो है जो अतिक्रमण करते हुए जो है अपदस्थ करा दे रहा है, कहीं भ्रमित कर दे रहा है, और जो है अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास से भी दूर चला जा रहा है। और हम गर्व से आज कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक है, तो प्रकृति पूजा से भी लोग दूर कर दे रहा है। इन सारे बातों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा होने वाला है। इन्हीं सारे बातों को आपके माध्यम से हम जो है देश भर में, इस प्रदेश में हम जनजाति मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी जनजातियों के लिए जो काम करती है, इस काम को, इस बात को हम कार्यकारिणी के माध्यम से बताने के लिए आप सबों को यहाँ पर आमंत्रित किए थे। निश्चित रूप से आज का दिन में भारतीय जनता पार्टी ही जनजातियों के लिए, विकास के लिए काम कर रही है। पिछले दिनों में चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो या अन्य दलों की सरकार हो, उन लोगों ने कभी भी विचार नहीं किया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए, देश के जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी भी अपने विचारों को, पहले क्या है कि स्कीम होता था, स्कीम को लोग गांव में पहुंचाते थे। अब जनजाति मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने गांव में किस प्रकार से स्कीम होना चाहिए, स्कीम तैयार करेगा, और यह स्कीम जो है सरकार जो है गांव में लागू करेगा, जिससे कि गांव के आकांक्षा, अपेक्षा, आवश्यकता के अनुसार वह विकास का काम होगा, जिससे कि वहां के जनजाति समुदाय आगे बढ़ सकते। इस भाव के साथ यह काम होने वाला है। यही कार्य समिति में हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं। नड्डा जी का आगमन कितना तारीख को हो जाएगा? 23 तारीख। समीर जी, आप कह रहे हैं पहली बार देश में 8 एसटी, केंद्रीय मंत्री, 46 सांसद, तो क्या आप मानते हैं कि झारखंड में जो पिछली सरकार थी आदिवासियों को दुखी कर गई, इसीलिए संख्या घटकर बीजेपी के विधायकों की 2 रह गई? देखिए, राजनीति में कई प्रकार के घटनाएं होती है। मैंने अभी कहा कि पलायन 2-3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन रही थी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय आदरणीय रघुवर दास जी ने भी जनजातियों के लिए कई प्रकार के विकास के रचनात्मक कार्य किए हैं। वो आज भी वह काम आगे चल रहा था, लेकिन बीच के इस समय के जो सरकार ने उसको कई प्रकार के कारणों से जो है उसको कई जगह जो स्थगित कर दिया है। ये जो है अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये जनजातियों का हमेशा से मसीहा कहना, चाहे वामपंथी लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। इन लोगों को लगता है कि जनजातियों का विकास करने का जो जिम्मेदारी और ठेकेदारी हम ही को मिला, हम ही उनके जो है विकास करने के लिए जिम्मेवारी लिए हैं। लेकिन ये जो है बात इस बार जो है यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को कैसे आगे बढ़ा रहा है। ये केवल भरमाने का काम किया है, और कई जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लोगों को ये चुनाव के समय में जो है ये लोग जो है उपयोग करके हमारे जनजातियों को बरगलाने का काम किया, जिसके कारण हमारी सरकार अपदस्थ हो गई थी। मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है वही हमारा जनजाति समुदाय ये महसूस कर रहा है, चाहे आप गांव में चले जाओ, चाहे शहरों में रहने वाले हमारे जनजाति समुदाय के हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही जनजातियों के विकास का काम किया है और वही करेगा। ये जो है
यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो सरकार है, ये सरकार जनजातियों को पिछले दिनों से भी ठगता आया था, अभी भी सरकार में आने के बाद में ठगा है और आने वाले दिनों में यह रहेगा तो और हमको बर्बाद कर देगा। इस प्रकार से लोगों का कहना और मानना है। समिति में कन्वर्जन को मिलेगा, चर्चा होगी क्या? एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक झारखंड में पहली बार होगी। नहीं, ये तीसरी बार अभी होगी। समीर जी, कन्वर्जन एक बहुत बड़ा समस्या है एसटी के बीच, चाहे यहाँ हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ आप देखेंगे, जहाँ से आपके सांसद भी आए, तो उस समिति की बैठक में चर्चा इस पर भी होगी। और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वाकई में अपने आप को आदिवासियों का हितैषी मानती है तो सरना धर्म कोड को क्यों नहीं पास करवा रही? ऐसा है, सबसे पहले तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश के अंदर, इस राज्य के अंदर में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो ये केवल धर्मांतरण नहीं हो रहा है, राष्ट्रांतरण की भावनाओं के साथ उन लोगों ने काम कर रहा है। ये देश की भावना नहीं बल्कि जो है विदेशी भावना उसके साथ में है। इस बात को आपको भी महसूस करना चाहिए। देश रहेगा तो आप रहेंगे तभी जा कर के ये सारे जो है मीडिया के बाकी संवाददाता के रूप में है, चाहे तो हम राजनीति के क्षेत्र में है, चाहे तो बाकी समाज के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, ऐसे सारे लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय में आप भी किस प्रकार से ऐसे चीज़ों को समझा करके रोक सकते हैं और बचा सकते हैं, इसके लिए आप आगे बढ़ें, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा विषय है कि सरना कोड के विषय में। सरना कोड एक इन लोगों का एक प्रकार से और भी जनजातियों को वर्षों से ठगते आया है और ठगने का काम करने के लिए एक सरना कोड को सेंटिमेंटल रूप में लाया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जनजातियों को अपना जो जिस प्रकार से जो स्थिति परिस्थिति है उससे ठीक ढंग से समन्वय बना करके रहने के लिए आज भारतीय संविधान में जो उनके लिए स्पेशल ट्राइबल स्टेटस जो दिया गया है, इस स्टेटस के लिए बात करनी चाहिए। उस स्टेटस में जो प्रावधान है उस प्रावधान को जनजाति जो मूल रूप से है उन लोगों को प्राप्त हो उसके लिए बात करनी चाहिए। और यह स्टेटस के आधार पर जो बाकी लोग जो है इस जनजाति कहलाने की जो है परिभाषा रखते हैं उससे बाहर चले गए हैं, वैसे लोग इनके अधिकार को ना छीने इसलिए विचार करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं हेमंत सरकार को भी कि ये जनजातियों के लिए ये सोच रहा है। लेकिन ये इन सारे बातों को छोड़ करके कैसे कांग्रेस ने पिछले वर्षों से ठगते आया चुनाव के लिए, उसी प्रकार से ये भी आने वाले दिनों में हमसे ठगाते रहे और झारखंड में इसी प्रकार से भ्रमित होते रहे और हम सरकार में बने रहे। और ये सरकार, ये जो आज की सरकार जो है ये केवल सरकार चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य के जनता को चलाती है, आगे बढ़ाती है। इसलिए ये भ्रम में अब इस प्रदेश के जो है जनजाति समुदाय रहने वाला नहीं है, सारे बातों को समझ गया है। उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए जनजाति समुदाय खुद वो सोच रहा है, विचार कर रहा है। किसी के पत्र लिख करके कहने के प्रलोभन में और उनके भ्रम में हमारा जनजाति समुदाय अब रहने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा समीर जी, बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। था जो प्रदेश चर्चा नहीं हो गया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल लिए तो प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।